इस देश के वो सभी बच्चे जो क्लास 11 का एग्जाम या तो खत्म कर चुके हैं या जिनके एग्जाम बस खत्म होने वाले हैं और जो जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि 2027 में जेई का एग्जाम देकर आईआईटी में जाना चाहते हैं, ये उन्हीं सभी एस्पायरेंट्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जो मैंने पिछले 37 साल में कोटा में बच्चों को पढ़ाते हुए टॉप रैंक्स देते हुए जो देखा है कि इस ट्रांजिशन टाइम पर बच्चों का माइंडसेट क्या होता है, वो क्या क्या गलतियां कर चुके होते हैं, किस ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं और इस टाइम पर उनको ऐसा लगता है कि भाई अभी पॉसिबल है कि नहीं है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर सुनिए। हर रात का सवेरा होता है, मैं आपको आज सारी चीजें बताने वाला हूं जिससे कि आप अपने ड्रीम को, अपने सपने को, अपने आईआईटीएन बनने की जो आपने ठाना था उसको पूरा कर सकें। सबसे बड़ी बात तो यह होती है कि जब आप जर्नी शुरू करते हैं बच्चों, तो उस टाइम पर आप क्लास 10 से 11 में आते हैं, आप में मैच्योरिटी नहीं होती है, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं होता है और आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करके अपनी तैयारी को शुरू कर लेते हो। अब जैसे जैसे दिन महीने आगे बढ़ते हैं, तैयारी आगे बढ़ती है, बस यहीं से आपसे गलतियां होना शुरू हो जाता है। जैसे जो कॉमन गलतियां जो मैंने देखा है लाखों लाखों बच्चों में, सबसे बड़ी गलती तो यह होती है कि वो रेगुलर ही नहीं होते हैं, रेगुलर क्लास अटेंड नहीं करते हैं, एब्सेंट होना शुरू कर देते हैं, किसी भी चैप्टर को पूरा नहीं पढ़ते हैं। एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, रेगुलरिटी नहीं होगी तो भाई कोई भी काम कंप्लीट नहीं होगा। दूसरी चीज, कई बच्चों के, मोस्टली बच्चों के 2 सब्जेक्ट स्ट्रांग होते हैं और 1 सब्जेक्ट वीक होता है। अब सबसे बड़ी गलती तुम लोग ये करते हो यार कि सबसे ज्यादा टाइम उन 2 सब्जेक्ट पे कर देते हो और जो 3rd सब्जेक्ट तुम्हारा वीक है उसको छोड़ देते हो, क्योंकि उस सब्जेक्ट को करने में तुम्हें मजा नहीं आता। तुम्हें कौन से सब्जेक्ट को करने में मजा आता है? जो तुम्हारे स्ट्रांग हैं, जिनके सवाल तुमसे बनते हैं। मैं तुमसे पूछता हूं यार, ये कहां की बुद्धिमानी है कि जो सब्जेक्ट तुमसे बन रहे हैं, तुम्हारे स्ट्रांग है, वो तो तुमसे वैसे भी बनेंगे, लेकिन जो सब्जेक्ट तुम्हारा वीक है भाई उस पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। अगर मेरे इस हाथ में फ्रैक्चर है तो भाई प्लास्टर इसी हाथ में बांधना है, उसी सब्जेक्ट पे ज्यादा टाइम देना चाहिए। पर तुम सब उल्टा काम करते हो। और वैसे भी याद करो, जेई की प्रिपरेशन करने आए हो, आईआईटीएन बनने के लिए आए हो, तो तुम्हारा टेम्परामेंट बाकी लोगों से अलग होना चाहिए। आईआईटीएन पूरी दुनिया में सबसे अलग होते हैं, इसीलिए उनकी सबसे ज्यादा इज्जत होती है। तुम्हारा टेम्परामेंट बिल्कुल टफ होना चाहिए, तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग करना आना चाहिए और तुम्हें पता होना चाहिए व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। आप मजा लेने के लिए यहां पर नहीं आए हो। अगर मजा लेने वाले होते तो तुम जेई को अपना कैरियर चुनते ही नहीं। तो आप ये गलती बहुत ज्यादा करते हो। अब सुधर जाओ, अब तीनों सब्जेक्ट पर बराबर से टाइम देना शुरू करो। फिर दूसरी जो गलती आप करते हो, पढ़ते 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 रहते हो, होमवर्क नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते, और प्रैक्टिस में भी इजी लेवल के सवाल कर लेते हो और टफ लेवल के सवाल नहीं करते। भाई समझना पड़ेगा, अभी 2026 में जो जेई मेन हुआ है जनवरी अटेम्प्ट में, भाई लगभग 50% पर यहां पर आप देखो कि 99 परसेंटाइल आ गई है, यानी कि देश का 1% बच्चा सिर्फ 50% कर पाया है। और एडवांस का अगर मैं डाटा लेकर चलूं तो भाई खाली 22-23% पर आईआईटी में एडमिशन मिल जाता है। तो जब इस लेवल का डिफिकल्टी लेवल का एग्जाम है तो हमें ये देखना ही पड़ेगा कि भाई इजी करने से ये बोर्ड का एग्जाम नहीं है, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हमें जेई के क्वेश्चन करना चाहिए। तो जो गलती कर रहे हैं कि यार हम इजी एक्सरसाइज कर लें, बने कर लें और 2A नहीं करें, हैवी लेवल की नहीं करें, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि आपको एग्जाम बोर्ड का नहीं देना है, आपको एग्जाम जेई का देना है। और अगर अच्छी आईआईटी में जाना है, अच्छी रैंक से जाना है, तो सारे सवाल आपको करना चाहिए। और होमवर्क इज द की टू द सक्सेस। प्रैक्टिस जरूरी है। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो, चैप्टर के साथ भी और चैप्टर कंप्लीट होने के बाद होमवर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए। कई कोचिंग इंस्टीट्यूट हो सकता है आपको होमवर्क प्रॉपर नहीं देते हो, डिफिकल्टी लेवल पर लेकर नहीं आते हो, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। आपको अपना भला बुरा सोचना पड़ेगा बच्चों, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप ये दूसरी गलती, सबसे बड़ी गलती करते हो। तीसरी चीज, अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता तो आप या तो सॉल्यूशन देख के आगे निकल जाते हो या उसको दोबारा नहीं करते। ये काम मत करना। जो क्वेश्चन एक बार नहीं बना वो दोबारा भी नहीं बनेगा, इसलिए उन क्वेश्चन की मार्किंग करो और उन क्वेश्चंस को बाद में करना है। इस तरह से जितने भी क्वेश्चंस हैं वो करना है। तीसरी गलती, कई बच्चे पीवाईक्यूज ही नहीं करते हैं। 100 पीवाईक्यू लगते ही नहीं है। पीवाईक्यू करते से कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। अब यार एक बात बताओ, यहां कॉन्फिडेंस तो तब बनेगा ना जब पीवाईक्यू करोगे। फाइनल एग्जाम में कौन सा पेपर आएगा? पीवाईक्यू का लेवल का आएगा, किससे कम का आएगा? तो जैसा पेपर आएगा, आप 10th बोर्ड में बोर्ड के पेपर करके जाते थे कि नहीं? जाते थे। लेकिन अब क्या हो गया? आपकी काबिलियत को क्या हो गया? आपके कॉन्फिडेंस को क्या हो गया?
आपको पीवाईक्यूज करना ही चाहिए। और देखो 50% से ज्यादा जेईई मेन के नहीं होंगे, 25% से ज्यादा एडवांस के नहीं होंगे, इसलिए उनको बार बार करिए। बार बार प्रैक्टिस करने से आपको यह समझ में आएगा कि आपको कौन सा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, कौन सा फॉर्मूला भूल रहे हो। इसलिए जितने भी पेंडिंग पीवाईक्यूज हैं वो आपको करने हैं। नेक्स्ट गलती आप ये करते हो कि कई बच्चे सिर्फ पढ़ते हैं, कई बच्चे सिर्फ प्रैक्टिस ही करते हैं, लेकिन टेस्ट आप रेगुलरली नहीं देते हो। यार एग्जाम में ओरल थोड़ी ना होगा भाई, पेपर होगा पेपर, और उस पेपर को सॉल्व करने के लिए वैसे के वैसे 200-300 टेस्ट देना जरूरी है। कितने नंबर बोल रहा हूं मैं, 200-300 टेस्ट देना जरूरी है। टेस्ट इज द मिरर, मिरर से पता चलता है हमें क्या याद रहा, हम क्या भूले, हमारी स्पीड कितनी है, एक्यूरेसी कितनी, हम कितना इस टेस्ट में स्कोर कर पा रहे हैं, बाकी बच्चे क्या कर पा रहे हैं, ये सब जानना जरूरी है, टेस्ट देना जरूरी है। मैंने देखा 90% बच्चे टेस्ट से कतराते हैं, टेस्ट में नंबर कम आए, माँ बाप को क्या मुंह दिखाएंगे, ये क्या करेंगे, और डिमोटिवेट नहीं हो जाए। और आधे बच्चे तो इतने महान होते हैं जो कहते हैं सर हमारा तो रिवीजन ही नहीं हुआ तो हम कैसे करें। तो भाई इससे काम नहीं चलेगा, टेस्ट देना शुरू करो। कई बच्चे टेस्ट देते हैं लेकिन टेस्ट का एनालिसिस ही नहीं करते, बस देख लेते हैं कि भाई मेरे 300 में से जेईई मेन का एग्जाम है, मेरे तो 85 नंबर रहेगा, 60 नंबर रहेगा, 100 नंबर ही आए, अब मैं क्या करूं। अरे भाई जो आ गए वो तो ठीक है, पर जो नहीं आए वो किस कारण से नहीं आए उसका एनालिसिस करो। टेस्ट एनालिसिस भी बहुत बड़ी चीज है। देखो भाई अगर IITian बनना है तो अरफन मोला बनना पड़ेगा, पूरा सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, टेस्ट का एनालिसिस करना पड़ेगा, गलतियों से सीखना पड़ेगा, और जो याद नहीं है उन पर दोबारा से वर्क करना पड़ेगा, जहां कमजोरी है उसको मजबूत करना पड़ेगा, स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा काम है आपको करना है। फिर इसके अलावा आप लोग बैकलॉग इकट्ठा कर लेते हो, क्योंकि आप उतने घंटे नहीं पढ़ते जितना जेईई का एग्जाम क्रैक करने के लिए चाहिए। भैया दिन में कम से कम 12 घंटे 14 घंटे की पढ़ाई रोज चाहिए, तब जाकर हम IITian बनने का सपना देख सकते हैं। तो आपको पढ़ाई के आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे, बैकलॉग को क्लियर करना पड़ेगा। बैकलॉग कई बच्चे ऐसा करते हैं कि बैकलॉग हो गया तो पहले बैकलॉग क्लियर करते हैं और आगे वाले चैप्टर छोड़ देते हैं, तो आगे वाला चैप्टर भी बैकलॉग हो जाता है। मतलब एक ऐसे लूप में फंस गए आप कि आने वाला चैप्टर बैकलॉग बनता जा रहा है और पुराने बैकलॉग आप खत्म नहीं कर पा रहे। भैया ऐसा नहीं होता है, बैकलॉग खत्म करने की एक स्ट्रेटेजी होती है, आपको बैकलॉग भी क्लियर करना पड़ेगा। तो बहरहाल जो सपना आपने देखा था, जिस जोश के साथ मेहनत करना शुरू किया था, 11th एंड होते होते अब आपको ऐसा लगने लगा है कि बाजी आपके हाथ से निकल चुकी है। अब जिंदगी में यार मैं 2 ही चीज आपको बताता हूं। आपको अगर जरा सा भी खुद पर भरोसा है, दम है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। 2 ही रास्ते हैं, या तो जान लगा दो या जाने दो, या तो जान लगा दो या जाने दो। याद रखना कोई भी फेलियर परमानेंट नहीं होता। इस दुनिया में तुम्हें कोई नहीं हरा सकता जब तक कि तुम खुद हार नहीं मान लो। और आपको मेरे अनुभव से बता दूं, 7 लाख बच्चों को पढ़ाकर कोटा में, वो भी आप जानते हैं टॉप 100 की लगभग इतनी सारी रैंक्स, टॉप 1 रैंक 3 बार, वो सारे एक्सपीरियंस से बता दूं मैं आपको, ऐसी स्थितियां बहुत बार होती है, लेकिन अभी भी ये करना पॉसिबल है। बहुत साल पहले की बात बताता हूं, मेरे पास एक स्टूडेंट आया आगरा शहर से, 11th तक उसको यही नहीं पता था कि IIT क्या होती है। वो सिंपल स्कूल जाता था, आ जाता था, NCERT लेवल कवर करके जाता था। अप्रैल में उसको किसी दोस्त से पता चला कि IIT का कोई एग्जाम होता है, जेईई का एग्जाम, और उसको क्लियर करके IITian बनते हैं, बड़ा पैकेज लगता है, बहुत समाज में इज्जत बढ़ती है। उसको भी लगा यार मुझे भी कुछ करना चाहिए, तो वो अपने शहर में घूमा हुआ, उसको किसी ने भी कहा भैया अब जब 11th ही नहीं है तो तू 12th कैसे करेगा। वो बच्चा कोटा आया। कोटा आने के बाद उसने कई इंस्टीट्यूट्स में ट्राई किया, सबने यही कहा कि अब नहीं पॉसिबल है। वो मेरे पास आया, मैंने उससे पूछा तू क्या चाहता है। उसने कहा सर मैं IITian बनना चाहता हूं। तो मैंने कहा फिर ठीक है, जैसा मैं कहूं वैसा फॉलो कर, IITian बनने का ट्राई करते हैं। टाइम मशीन नहीं है, पीछे नहीं जा सकते, लेकिन आने वाला समय हमारे हाथ में है। हम 11th भी करेंगे, 12th में भी करने वाले के लिए सब कुछ पॉसिबल है। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर ए विनिंग हार्ट, ये मैंने उसको बोला, और उस बच्चे ने तैयारी शुरू की। वो सुबह 12th की क्लासेस करता था और शाम को 11th की क्लासेस करता था। और बच्चों जब IIT का रिजल्ट आया तो आप इमेजिन कर सकते हो, उस बच्चे की रैंक ऑल इंडिया रैंक बात 13 आप समझ सकते हो ये कितना बड़ा रिजल्ट है। आप सोचो अगर उसने हार मान ली होती तो वो बच्चा आज कहां होता। ऐसे सैकड़ों बच्चे मैं आपको बता सकता हूं, ताकि आपको लगे यार ये पॉसिबल है। आप सोचिए ई सरल का ये जो बच्चा है आयुष, इसकी पूरी 11th इसने बर्बाद कर ली थी, लेकिन 11th के बाद 12th में कोशिश की। तो आप देखिए जेईई मेन में जो बच्चा लेकर आया 99.7 परसेंटाइल और पहुंच गया IIT बॉम्बे। अभी ये बच्चा पढ़ रहा है। अगर ये कर सकता है, ये सारे किस्से कहानियां इसलिए है कि आप
कहीं ना कहीं आपकी सबसे बुरी आदत है, आप सबसे पहले अपना सारा ठीकरा खुद के ऊपर फोड़ लेते हो। डीमोटिवेट होने का हर कारण, आप एल मुझे मार, सींग नहीं तो पूछ से मार, डीमोटिवेट करने लग जाते हो ताकि आपको काम नहीं करना पड़े, मेहनत नहीं करना पड़े। पर याद रखिए, अगर आप असली आईटीएन हो और बनना चाहते हो, जिंदगी में दम रखते हो, तो हार मत मानो। मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। इसी तरह से अगर मैं आपको बात करूं प्राची की, तो भाई 11th बैच सेट से आईआईटी कानपुर ये बच्ची पहुंची है। फिर अगर मैं बात करूं तो ये देखिए, मनु की बात करूं तो ये 11th बैच सेट से आईआईटी रुड़की पहुंचा है। और भाई आपको तो मैं बता दूं, इन्होंने तो 11th और के बाद काम किया था। पर अगर मैं आपको बताऊं, जिनकी जेईई मेन 1 में बिगड़ा हुआ था, वो भी 4 महीने में क्या किया। 2025 की स्टोरीज बताता हूं। अमन 26 परसेंटाइल से आईआईटी बॉम्बे, आर्या 64 परसेंटाइल से आईआईटी खड़गपुर, शहीद 16 परसेंटाइल से 99.31 परसेंटाइल, अक्षत 58 परसेंटाइल से 99 परसेंटाइल, ईशम 34 परसेंटाइल से 99.79 और बड़ी स्टोरी बंसीधर की 7 परसेंटाइल। आप सोचो उस बच्चे ने कैसे अपने आप को जीता होगा, कैसे हौसला दिया होगा। 7 परसेंटाइल से सीधा आईआईटी पटना कंप्यूटर साइंस ब्रांच में अभी ये बच्चा पढ़ रहा है। 88 परसेंटाइल से आईआईटी कानपुर, 86 से आईआईटी इंदौर, 66 से आईआईटी गुवाहाटी, 22 से 98 परसेंटाइल। और आप ये देखिए 2020 में अपूर्व ने किया, 21 में अंतरा ने किया, 22 में दीपक ने किया, 23 में सुधांशु ने किया, 24 में पूरम ने किया। इस तरह से सैकड़ों हजारों बच्चे हैं। ये तो वो बच्चे हैं जो लाइमलाइट में आ गए, ऐसे सैकड़ों बच्चे हैं जो करते हैं। भाई अगर मन में ठान लो तो आप कर सकते हो। आप जीरो पर नहीं हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो अभी भी। समझ लो इस बात को कि ये करना पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। इसलिए दुनिया को ललकार दो, आज अपनी सारी अंदर की शक्तियों को ले आओ, जीवन की बेस्ट मेहनत कर दो। अब 11 से 12 का ट्रांजिशन, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में, जिसमें आप दुनिया को दिखा सकते हो तुम्हारे में दम है। याद रखना, अभी भी तुम्हारे एग्जाम में, अगर मैं अभी बात करूं, फरवरी एंड भी हो रहा है, तो मार्च से लेकर दिसंबर तक पूरे 10 महीने हैं। फिर मई 2027 में आपका एग्जाम होगा, 5 महीने तब हैं। 15 महीने में भाई कुछ भी किया जा सकता है। बोर्ड भी, जेईई मेन भी और जेईई एडवांस भी, ऐसा मैंने करते हुए देखा है। तुम भी कर सकते हो। फेलियर इज द पिलर ऑफ सक्सेस। इसलिए अब जाग जाओ। और जिन बच्चों ने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है, भाई वो तैयारी शुरू कर दो। अब बच्चों इसके लिए बहाने बनाना बंद करो। सबसे पहले तो उठो, जागो और ललकारो। अब सीरियस ढंग से तैयारी करो। आपको ऐसे लोगों के साथ तैयारी नहीं करनी जो ढंग से तैयारी नहीं करा सकते। याद रखिए, अब ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो आज से शुरू करे और आपको जेईई एडवांस के दिन तक पढ़ाता रहे। कोटा जैसी फैकल्टीज आपको पढ़ाने वाली होना चाहिए, जो खुद आईआईटीएन हो, जिन्होंने आईआईटीएन निकाले हो, टॉप 100 में रैंक्स दी हो, टॉप 10 में रैंक्स दी हो। ऐसी फैकल्टी से ही पढ़ना है और उन्हीं फैकल्टी से समझना है। और जो मैंने पहले बताया था, वो एक भी गलती तुम्हें नहीं करना है। फिर आपको एक ऐसा सिस्टम मिलना चाहिए जिसमें प्रैक्टिस मॉड्यूल इस तरह के हो भाई कि आपको जेईई मेन, जेईई एडवांस और बोर्ड लेवल, तीनों लेवल की तैयारी कराए। पीवाईक्यू कराए, जेईई मेन के सेलेक्टेड पीवाईक्यू। ई सरल ने तो भाई इस बार जनवरी 2026 में एग्जाम हुआ 7 दिन के अंदर, क्योंकि इस बार एग्जाम का पैटर्न बदला, तो स्पेशल 26 करके किताब निकाल दी ताकि बच्चे उनको करके भी जेईई मेन 2 में फोड़ देंगे। और एक और बात बच्चों, क्लासेस इस तरह की होना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन में पढ़ना चाहते हो तो क्लासेस इस तरह की होना चाहिए जो इंटरेक्टिव क्लासेस हो, या टीचर आपसे 1 to 1 बात कर सके। भीड़ नहीं होना चाहिए, खाली चैट नहीं होना चाहिए। आपका फोटो टीचर के डिस्प्ले पे होना चाहिए। आपको जैसे ऑफलाइन क्लास में बैठ के बात करते हैं वैसे आपको बात कर सकें। और फिर ऑफलाइन क्लासेस अगर आपकी है तो कोई बैच सिस्टम नहीं होना चाहिए, आपसे 1 to 1 बातचीत होना चाहिए, एक एक बच्चे पर ध्यान होना चाहिए। ऐसा सिस्टम आपको होना चाहिए। टेस्ट आपके इस लेवल के होना चाहिए भाई कि हर चैप्टर लेवल पर जेईई मेन का टेस्ट हो, हर चैप्टर लेवल पर जेईई एडवांस लेवल का टेस्ट हो, रिव्यू टेस्ट हो, स्कोर टेस्ट हो। मतलब 300-400 पेपर आपको जेईई तक दिला दे, ऐसा टेस्ट सिस्टम आपको चाहिए। और खाली टेस्ट ही नहीं, आपको एनालिसिस भी मिलना चाहिए। जैसा ई सरल देता है, 20 पैच की रिपोर्ट देता है। फिर आपको डाउट सॉल्विंग के लिए एक मैकेनिज्म चाहिए। और बच्चों सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपको केयर चाहिए, आपको मेंटरशिप चाहिए। अगर आपके पास एक प्रॉपर मेंटर नहीं मिला तो जो गलतियां तुमने 11th में की है वो गलतियां 12th में दोबारा से करोगे। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। इस बात को आप ध्यान से सुन लेना बेटा। अब आपको एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ अपने कैरियर की तैयारी करनी है। आपका कैरियर हल्का नहीं है
आपको आईआईटीएन बनना है, इसलिए आपको एक डेडिकेटेड पर्सनल मेंटर की जरूरत है जो आपकी रेगुलरिटी चेक करे, आपके अटेंडेंस चेक करे, आपका होमवर्क चेक करे, आपके नोट्स चेक करे, आपके टेस्ट चेक करे, आपका एनालिसिस करे, मंथली एनालिसिस करे, ईयरली एनालिसिस करे, हर चीज पर, इवन आपका स्लीप साइकिल क्या है, आप कितनी बजे उठ रहे हो, प्लस आपका डिस्ट्रैक्शन क्या क्या है, आप सोशल मीडिया पे कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो, इधर उधर की बातों में कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो, कितने घंटे आप पढ़ रहे हो, आपके लिए मोटिवेशन हो, डांट हो, डपट हो, सब कुछ हो, और आपको अलाइन करके चले। आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे तो ये बताए कि क्वेश्चन कैसे बनाने हैं, टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं तो टिप्स एनालिसिस करके आपको बताए, मंथली बेसिस पर आपका असेसमेंट करे, एनालिसिस करे। एक ऐसा सिस्टम आपको चाहिए जहां पर तैयारी करने वाले आप अकेले नहीं हो, आपके टीचर्स और उसके साथ साथ मेंटर्स हो, और ऐसी टीम जो मैं, सारांश सर, प्रतीक सर, ऐसे लोगों की टीम जो कि खुद आईआईटीएन है, जिन्होंने हजारों आईआईटीएन बनाए हैं, वो टीम आपको गाइड करने के लिए तैयार है। अब ये सारा सिस्टम अगर करना चाहते हो तो बच्चों सीधे आपको बताता हूं, ये मिलेगा जेईई 2027 प्रहार वो मिसाइल है जो सीधे आईआईटी में लैंड होगी। ऑनलाइन कोर्स जो बच्चे ऑनलाइन करना चाहते हैं 11 के बाद, अब देर मत करो, अब अपना पढ़ाई का तरीका बदल लो, तैयारी करने का तरीका बदल लो, एक मेंटर की गाइडेंस में तैयारी करो, क्योंकि एक एक साल, एक एक महीना, एक एक दिन, एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है। तो ये जेईई 2027 प्रहार का जो कोर्स आपके लिए आया है, इसमें वो सारी चीजें हैं, आपका बैकलॉग भी नहीं रहेगा, 11th भी जीरो से पढ़ाई जाएगी, आपको पूरा 11th और 12th कराया जाएगा। भाई मैंने एक एक दिन का टाइम टेबल आपका बना रखा है, आप ये मान के चलिए कि नवंबर तक आपका पूरा कोर्स हो जाएगा, अभी आपको बताऊंगा। पर इस कोर्स में आपको सब मिलेंगे, मेंटर मिलेंगे, टीचर मिलेंगे, प्रैक्टिस मटेरियल मिलेगा, टेस्ट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, और इंडिया के बेस्ट रिजल्ट देने वालों में से आप जुड़ जाओगे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में अवेलेबल है, आप हमारे काउंसलर से बात कर सकते हो। लेकिन अब तैयारी शुरू कर दीजिए, और अगर आप ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो आपके लिए ई सरल कोटा में गुरुकुल कैंपस है, वहां पर आप आके अपनी ऑफलाइन तैयारी शुरू कर सकते हैं, जहां बहुत सारे बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं। कोई बैच सिस्टम नहीं है, लिमिटेड स्ट्रेंथ है, आप उनके साथ तैयारी करेंगे। और आपको 2 डेट्स मैं बता दूं, 5 मार्च और 23 मार्च को ये बैचेस शुरू होने वाले हैं, तो याद रखिएगा 5 मार्च और 23 मार्च, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। इन डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दिया हुआ है। अब बच्चों सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपका जो कैलेंडर है वो इस तरह से, देखो आपको पूरी 11th और 12th हम नवंबर तक करा देंगे। हमें पता है यार 12th के चैप्टर के पहले कौन सा 11th का चैप्टर लेना चाहिए, मुझसे ज्यादा अब बहुत कम लोग बचे हैं जो इस आईआईटी की इतनी चीज को जानते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, प्रोबेबिलिटी से पहले आपको पीएनसी पढ़ना पड़ेगा, पीएनसी से पहले आपको बाइनोमियल थ्योरम पढ़नी पड़ेगी, वेक्टर 3D के चैप्टर से पहले आपको स्ट्रेट लाइन सर्कल पढ़ना पड़ेगा, कैलकुलस से पहले क्वाड्रेटिक और इनइक्वालिटीज आपको करनी पड़ेगी, ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सारी चीजें इस तरह से कराई जाएंगी कि जहां जहां जरूरत होगी फंडामेंटल चैप्टर जो कनेक्टेड चैप्टर्स हैं 12th के पहले 11th आते जाएंगे, और बाकी के चैप्टर पैरेलल में चलते जाएंगे। सेम वे फिजिक्स में है, वर्क ऑन एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपको दिया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी से पहले। इस तरह से पूरी की पूरी चीजें, केमिस्ट्री में भी वही चीज है कि जहां पर केमिकल बॉन्डिंग की जरूरत होगी वहां पर पहले कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। तो पूरी की पूरी मैथोडोलॉजी आज की नहीं है, ये वो मैथोडोलॉजी है जिससे रैंक 1 आई है, ये वो एग्जांपल जिससे रैंक 1 आई है, ये वो स्टडी मटेरियल जिनसे रैंक 1 आई है, ये वो टीचर्स हैं जो रैंक 1 देते हैं। इसलिए आपकी पूरी 11th एंड 12th दुनिया में अगर कोई कहता है पॉसिबल नहीं है, तो मैं आपको चैलेंज करके बताता हूं। आज गिन लो, आपके पास मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 9 महीने हैं, 270 दिन, और भाई इससे ज्यादा का कोर्स नहीं है। 3 क्लास भी पर डे चलाएं तो आराम से हो सकता है, और बीच में 4थी क्लास खोल दी तो भाई आराम से कोर्स हो सकता है, इससे ज्यादा का कोर्स नहीं है। आप सोचिए, और उसके बावजूद भी जब हो जाएगा तो फर्स्ट रिवीजन भी शुरू हो जाएगा नवंबर, दिसंबर, और जनवरी में आपका जेईई मेन का एग्जाम आ जाएगा। फिर इसके बाद आप जेईई मेन की तैयारी से पहले हम बोर्ड की तैयारी भी जुलाई से शुरू कर देंगे, इंग्लिश भी पढ़ा देंगे, और आपको प्रैक्टिकल्स और सबकी गाइडेंस भी आपको मिल जाएगी। फिर आपका दिसंबर जनवरी में एक और रिवीजन होगा, यानी कि 2 से 3 बार कोर्स कंप्लीट। जेईई मेन 1 का एग्जाम दोगे, फिर बोर्ड का एग्जाम दोगे, उस ड्यूरेशन में भी आपका रिवीजन चलता रहेगा, जैसे अभी सारे इसराइल आपके सीनियर कर रहे हैं। और फिर अप्रैल में आप दे दोगे जेईई मेन 2 का एग्जाम, फिर से एक बार और आपका एडवांस के लिए कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा 0 से लेकर। तो कुल मिलाकर आपका 4 बार कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो आप समझ सकते हो, जब 4 बार कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन याद रखिए, कर वही पाएगा जो करना चाहता है। सोते हुए को जगाया जा सकता है, लेकिन जगे हुए को नहीं जगाया जा सकता।
इसलिए अभी भी वक्त है, अच्छा वक्त तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अब तुम्हें प्रॉपर गाइडेंस मिलने वाली है, तुम्हें प्रॉपर कंटेंट मिलने वाला है, प्रॉपर प्रैक्टिस मिलने वाली है, प्रॉपर टेस्ट मिलने वाला है, प्रॉपर एनालिसिस मिलने वाला है। और बच्चों, ये जो मेरे पीछे आपको दिख रहा है, आपकी ड्रीम आईआईटी ये आपको बुला रही है। 2027 मई में एग्जाम देकर हमें यहां पर पहुंचना है, यहां पर मिलना है, आपको यहीं से पढ़ना है। ऐसा ड्रीम आपने देखा था और वो ड्रीम अभी भी पूरा कर सकते हो। तो मुझे यहां पहुंचना है, वॉट एवर इट टेक्स। ये आज चैलेंज कर दीजिए और अपनी कॉपी में लिख लीजिए, आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। बस आईआईटी कह रही है, हमें आपका इंतजार है, आप जैसे टैलेंटेड हो। और बच्चों, मैं आपको बता देता हूं कि आप डिजर्व करते हो, क्योंकि आपने आईआईटी बनने का सपना देखा। ये इटसेल्फ एक चीज को रिफ्लेक्ट करता है कि आप में दम है, आप पूरी दुनिया में अलग चलना चाहते हो, इसलिए यू डिजर्व इट। और जब मेहनत कर ही ली यार 1 साल, तो रतन टाटा ने कहा है कि आई डू नॉट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजन, आई टेक डिसीजन एंड प्रूव इट राइट। इसलिए आपको अपना कैरियर का जो डिसीजन लिया था 2027 में, उसको राइट प्रूव करना है। हमारी टीम आपके साथ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओपी कोर्स लीजिए या ऑफलाइन करना चाहते हैं तो कोटा में आके आप शुरुआत कर सकते हैं। 5 और 23 मार्च की डेट्स हैं, तो बच्चों आप ज्वाइन करिए, तैयारी करिए। हम सब लोग मिलकर फोड़ देंगे, मचा देंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।